बहुत समय पहले की बात है। राजपुर नामक गांव में किशन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी मीना और बेटे राजू के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सब्जियों की खेती करता और उसे गांव में घर घर जाकर बेचकर उससे जो भी पैसे मिलते उसे अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। अरे कहाँ हो जमुना दीदी, देखो बाहर आओ, मैं आपके लिए सब्जियां ले आया। रुको किशन भैया, अभी आती हूँ। लो जमुना दीदी, आपकी ताजी ताजी सब्जियां। आप हमें सब्जियां घर तक पहुंचा देते हो, आपका बहुत धन्यवाद किशन भैया। हमें फालतू में ही बाजार तक जाना पड़ता। हाँ जमुना बहन, इससे आप लोगों को सब्जियां लेने बाजार तक नहीं जाना पड़ता और मेरा भी गुजारा हो जाता है। अच्छा किशन भैया, कितने पैसे हो गए आपके? 20 रुपए जमुना बहन। अच्छा भैया, ये लो आपके 20 रुपए। अजी आ गए आप। कब से आपकी राह देख रही थी मैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। भाग्यवान, आज थोड़ी सी ही सब्जियां बिकी थी, उससे जो आमदनी हुई मैंने थोड़े से ये चावल खरीदे हैं, इनको पका लो। मीना उन थोड़े से चावलों को पकाती है और फिर पूरा परिवार साथ मिलकर खाना खाते हैं। हमेशा की तरह किशन सब्जियों को बेचने गांव में जाता है और सब्जियां बेचकर वह वापस आ रहा था तो वह देखता है कि उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। इतनी भीड़ को देखकर किशन घबरा जाता है और जल्दी जल्दी अंदर जाता है। भगवान, मेरा पेट। अरे भाग्यवान, सुबह तो मैं तुमको बिल्कुल ठीक छोड़ के गया था, अब अचानक से तुमको क्या हो गया? अजी भगवान ही जाने, पता नहीं क्या हुआ है। बहुत दर्द हो रहा है सुबह से। तुम फिक्र मत करो भाग्यवान, ठीक हो जाओगी। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। देखो, माफी चाहता हूं भाई, मैंने बहुत कोशिश कर ली लेकिन ये ठीक नहीं हुई। इनकी बीमारी का इलाज असंभव है। अरे डॉक्टर साहब, आप बस कैसे भी करके मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए। अगर ये ठीक नहीं हुई तो मेरा एक छोटा सा बेटा है, उसका क्या होगा? भाई, इनका ठीक होना तो अब ऊपर वाले के ही हाथ है। किशन दुखी मन से अपनी पत्नी को घर ले आता है। किशन हार नहीं मानता है। उसके पास जितनी भी थोड़ी बहुत जमीन थी उसे वह बेच देता है और अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है। लेकिन मीना की सेहत फिर भी वैसे की वैसी ही थी। किशन यह सब देखकर बहुत घबरा जाता है। ए भगवान, ये इसे अब अचानक से क्या हो मेरा? किशन ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक बाहर से किसी की आवाज आती है। निक्सामदेही, निक्सामदेही। किशन बाहर आकर देखता है कि उसके घर के दरवाजे पर एक साधु महाराज खड़े हैं
जिनके मुख पर एक अलग ही प्रकार का तेज था। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा। किशन अंदर जाता है और साधु महाराज के लिए कुछ भिक्षा लेकर आता है। ये लो साधु महाराज, घर में बस ये थोड़े से चावल ही बचे थे। अच्छा बेटा, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर ये इतनी उदासी क्यों है? क्या बताऊं साधु महाराज, वो मेरी पत्नी। किशन ने इतना बोला ही था कि तभी घर से उसकी पत्नी के करहाने की आवाज आने लगती है। मेरा पेट। अरे बेटा, ये इतना दर्द में कौन कहरा रहा है? किसकी आवाज है ये? साधु महाराज, वो मेरी पत्नी काफी दिन से बहुत बीमार है और सब डॉक्टर ने मना कर दिया है कि अब कभी ठीक नहीं होगी। सब भगवान भरोसे हैं। अच्छा बेटा रुको। इतना कहकर साधु महाराज अपनी झोली में से कुछ जड़ी बूटियां निकालते हैं और किशन को दे देते हैं। ये लो बेटा, ये चमत्कारी जड़ी बूटियां हैं। इनसे तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। साधु महाराज वे जड़ी बूटियां किशन को देकर वहां से चले जाते हैं। किशन उन जड़ी बूटियों से औषधि तैयार करता है और अपनी पत्नी को पिलाता है। उस औषधि को पीने के कुछ ही देर बाद मीना बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब कैसी हो भाग्यवान। अजी अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन यह कैसा चमत्कार हो गया? हाँ भाग्यवान, साधु महाराज ने जो दिव्य जड़ी बूटियां दी थीं, यह उन्हीं का चमत्कार है। अच्छा जी, भगवान भला करें उन साधु महाराज का। अगर वे नहीं आते तो अब तक तो मैं भगवान को प्यारी हो गई होती। हाँ भाग्यवान, वो साधु महाराज कोई दिव्य पुरुष ही थे, वरना डॉक्टरों ने तो बिल्कुल मना कर दिया था। जी, क्यों ना हम उन साधु महाराज का धन्यवाद करने के लिए उनको हमारे घर भोजन पर बुलाएं? हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो। मैं अभी जाकर उनको बुलाकर लाता हूँ, तब तक तुम खाना तैयार कर लो। इतना कहकर किशन साधु महाराज की तलाश में घर से निकल पड़ता है। वह गांव के चौराहे पे जाके उस साधु महाराज के बारे में पता करता है, जहां से किशन को पता चलता है कि वह साधु महाराज गांव से कुछ दूरी पर जंगल में एक कुटिया में रहते हैं। गांव वालों के बताए अनुसार किशन साधु महाराज की तलाश में जंगल के रास्ते निकल पड़ता है। वह कुछ ही दूर चला ही था कि तभी अचानक से मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और फिर बहुत जोर जोर से बारिश होने लगती है। इतनी तेज बारिश होने के बावजूद भी किशन हार नहीं मानता है और वह जैसे तैसे करके साधु महाराज की कुटिया तक पहुंच जाता है। किशन देखता है कि साधु महाराज इतनी तेज बारिश में भी अपनी तपस्या में लीन थे। नमः शिवाय। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा। आज कैसे आना हुआ? साधु महाराज, आपने जो जड़ी बूटियां दी थी उनसे मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई और उसने बोला है कि आप हमारे घर खाने पर आओ। ओह अच्छा, क्यों नहीं बेटा, ये थोड़ी सी बारिश रुक जाए फिर हम चलेंगे। हाँ महाराज, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। कुछ देर बाद बारिश बिल्कुल रुक जाती है। फिर साधु महाराज किशन के साथ उसके घर की ओर चल पड़ते हैं। आ गए आप। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटी। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है साधु महाराज, जो आप हमारे घर पधारे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उस दिन आप नहीं आते तो आज शायद मैं जिंदा नहीं होती। अरे बेटी, असहायों की मदद करना तो मेरा कर्तव्य है। अजी, आप महाराज जी के लिए आसन लगा दीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। आइए साधु महाराज, मैंने आपके लिए भोजन लगा दिया है, आप इसे ग्रहण कीजिए। मैंने बस यह थोड़े से चावल ही बनाए हैं और मेरे बीमार होने के बाद घर के हालात इतने खराब हो गए हैं कि गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। साधु महाराज भोजन करने बैठ जाते हैं
और उन साधारण से चावलों को बड़े ही चाव से खाते हैं और कहते हैं, अरे वाह बेटी, क्या ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। इसे खाकर तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई और मैं आपकी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ। बताओ बेटा, आपको क्या चाहिए? साधु महाराज, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप तो बस हमें इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारा जीवन यापन अच्छे से होता रहे, क्योंकि हमारे पास जितनी भी थोड़ी बहुत जमीन थी उसे मजबूरी में बेचना पड़ा। इससे हालात अब इतने बुरे हो रहे हैं, पूछो मत। जीवन यापन भी बड़ा मुश्किल से हो रहा है। किशन की मजबूरी और गरीबी साधु महाराज को साफ दिख रही थी, जिससे साधु महाराज काफी भावुक हो जाते हैं। फिर वे अपनी दिव्य शक्तियों से एक चक्की प्रकट करते हैं। ये लो बेटा, ये कोई साधारण चक्की नहीं है। इससे तुम जो मांगोगे ये तुम्हारी वो इच्छा पूरी कर देगी, और इच्छा पूरी होने पर इसे हरे रंग के कपड़े से ढक देना। अच्छा साधु महाराज, आपके इस अमूल्य उपहार के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ बेटा, एक बात ध्यान रखना, लालच बिल्कुल भी मत करना। अगर लालच किया तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर वे साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। शाम हो जाती है। किशन के घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था, तो वह उस चक्की को बोलता है, हे जादुई चक्की, हमें दाल और चावल दे। किशन के इतना कहते ही वहां दाल और चावल का ढेर लगना शुरू हो जाता है। यह सब देख किशन की पत्नी चौंक जाती है और कहती है, अजी, यह तो कमाल हो गया। ये तो सच में जादुई चक्की है। हाँ भाग्यवान। और फिर वे उस चक्की को हरे रंग के कपड़े से ढक देते हैं और फिर उन दाल चावलों को पकाया। उस दिन वे भरपेट खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह किशन उन बचे हुए दाल और चावलों को बाजार में बेच आता है। इसी तरह वह रोज वही कर्म अपनाकर कभी घी, कभी तेल, कभी चावल, कभी शक्कर और भिन्न भिन्न प्रकार के मसाले उस चक्की से निकालकर उन्हें बाजार में बेच आता, जिससे उसको बहुत मुनाफा होता। इसी तरह दिन गुजरते गए और वह कुछ ही दिनों में गांव का बहुत अमीर आदमी बन गया। और ये बात गांव के सबसे अमीर सेठ को पता चलती है, जिसको किशन ने कुछ ही दिन पहले अपनी जमीन बेची थी। अरे, कुछ दिन पहले तो यह भूखे मर रहा था, अब अचानक इसके हाथ क्या लगा जो यह मुझसे भी ज्यादा अमीर हो गया? इसका तो मैं पता लगाकर ही रहूंगा। एक रात जब किशन अगले दिन बाजार में बेचने के लिए उस चक्की से सामान निकाल रहा था, तब वह सेठ चुपके से आकर उन्हें यह सब करते हुए देख लेता है। अच्छा, तो यह माजरा है सारा। उस चक्की से इतना सारा सामान निकलता देख सेठ का मन लालच से भर जाता है और वह उस चक्की को चुराने की योजना बना लेता है। अगर यह चक्की मेरे हाथ लग गई तो मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। जैसे ही किशन और उसकी पत्नी सो जाते हैं, तो मौका पाते ही सेठ उस चक्की को चुराकर वहां से दबे पांव खिसक लेता है और वह चुपके से घर आता है और अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर लेता है। अरे वाह, मजा ही आ गया। अब तो मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। इतना कहकर सेठ उस चक्की को बोलता है, चक्की चक्की बहुत सारा सोना निकाल। सेठ के इतना बोलते ही वहां सोने का ढेर लगना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते सोने का वह ढेर इतना बड़ा हो जाता है कि उससे पूरा कमरा भर जाता है और सेठ उसके नीचे दबने लगता है। बचाओ, यह बचाने के लिए बहुत चिल्लाता है। कोई तो बचाओ, सारी खिड़की दरवाजे बंद होने के कारण उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता है और उसको ये भी नहीं पता था कि चक्की को बंद कैसे करना है। तो वह उस सोने के ढेर के ही नीचे
दबकर मर जाता